पकड़ो बच्चे को। अरे कहाँ गया? पकड़ो पकड़ो उसे। पकड़ो। हाँ मैं चोर नहीं हूँ। सर ये अपना चांदी चुरा रहा था। क्यों बेटा चोरी करता है? चोरी करता है तू? हाँ चोरी करता है? चांदी चोरी करता है? हाँ, या तुम चोरी करने आया हो? छोड़ो मुझे। तेरी हाथ ही निकाल दूंगा आज। नहीं हूँ हाँ? साहब। कबीर, कबीर, उस बच्चे को छोड़ दो। हाँ, इधर आओ। हाँ? उसके पिछवाड़े में मिर्ची डाल के बाहर फेंक दो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह बच्चे को मारने के लिए। मैंने उसे नहीं मारा, उसे बस 2 बार लात मारा सबक सिखाने के लिए। वो बच्चा भूखा था, उसने जानबूझ के चोरी नहीं किया। तुम उसे क्यों बचा रहे हो? ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम इस तरह किसी को मारो मुझे पीटो। परवाह नहीं तुम्हारे पसंद और नापसंद से। यहाँ बस एक ही रूल चलता है कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, समझी क्या? गेट आउट। क्या हुआ है कबीर? क्या तुम बीमार हो? थोड़ा सा टायर्ड हूँ। तो फिर तुम्हें घर में रहकर आराम करना चाहिए। नामुमकिन। मुझे एक 5 स्टार होटल बनाना है। क्या तुम भूल गई हो? बिल्कुल भूली नहीं हूँ। मैंने सोचा कि हम दोनों कुछ अच्छे वक्त बिताएंगे, सिर्फ हम दोनों। मैंने कहा नामुमकिन। तुम्हें हर चीज के लिए वक्त है ना, सिवाय सुनो, मेरे। मैं एक प्रिंस हूँ, पर मेरी रोजी रोटी मेरी बिजनेस है, समझी? एक जरूरी बिजनेस। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम एक रानी हो, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारे माँ बाप बहुत बहुत खुश हैं इस बात के लिए। तो अभी तुम एक रानी जैसा बर्ताव करो। बाहर जाओ, मजे करो और इसका लुत्फ उठाओ, पर भगवान के लिए परेशान मत करो। तुम एक सरदर्द बन रही हो। तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो, खास तौर से आज के दिन? आज कौन सी खास बात है? आज मेरा बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम मेरे लिए क्यों नहीं वक्त निकाल सकते हो। चुप करो तुम अभी। तुम बच्चों जैसे जिद कर रही हो अभी। बर्थडे हम बाद में भी मना सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बिजनेस ज्यादा जरूरी है। तुम मेरे बारे में नहीं सोचते हो ना? मैं तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं हूँ क्या? भगवान के लिए। शादी के पहले ही दिन से मुझे तुम्हारी जिल्लत और ताने सुननी पड़ी थी। तुम्हारा अपमान, मेरे प्रति तुम्हारी गैर जिम्मेदारी। बस करो। तुम एक बहुत बड़ी सरदर्द बन रही हो। बिल्कुल सही। मेरी बात सुनो, तुम जो मर्जी बोल सकती हो, लेकिन याद रखना ये तुम्हारी आखिरी बर्थडे हो सकती है। डॉक्टर प्राण, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे पास एक महत्वपूर्ण सूचना है तुम्हारे लिए, पेगु नामक किताब से। अब ये क्या है, बता मुझे। ये एक पौराणिक किताब है जिसमें हर वो व्यक्ति की सूचना होती है जो कभी न कभी खजुराहो आया था। ठीक 25 वर्ष पूर्ण मिसेस और मिस्टर कार्ल्स थॉमसन खजुराहो आए थे। मेरे माता पिता? हाँ, उनकी छावनी उन पहाड़ियों में थी जहां आज कबीर होटल बना रहा है। हो सकता है उस समय तुम अपने माता के कोख में आए होगे। तुम ही पिछले जन्म में चंद्रा रहे होगे। ठीक है। अगर प्रिंसेस रीता उर्वशी है, तब एक प्रमुख दिन में उनकी जन्मदिन होगी, जिसका संधान हमें करना है। ठीक है, मुझे विश्वास है, पर तुम्हें मुझे समझाना होगा ये सब क्या है। ये एक चक्र है। हम एक जन्म में जो कुछ भी सीखते हैं और उसे अगले जन्म को बेहतर करने के लिए करते हैं, और अगर हम ना करें तो हम गलतियां बार बार करते रहते हैं जब तक हमें पूर्ण ज्ञान न मिले। अंततः हम सीखते हैं और उस चक्र को तोड़ देते हैं। हम ये चक्कर को तोड़ कैसे सकते हैं? सबसे प्रथम हमें जानना है रीता का जन्मदिन। मोमबत्ती सारे जला दूं क्या महारानी?
जरूरत क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा आज जन्मदिन है? ओह, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन पहले केक और शैंपेन, ये आज की शाम आपके नाम। वो फूल बहुत ही खूबसूरत है। पर ये एक सच्चाई है। कितनी खूबसूरत है, पर ये बहुत पुराने जमाने की है। पर तुम्हें कहाँ मिला ये उवाशी का था। अवाशी मतलब अवाशी कौन है? तुम। मैं? ये बड़ी लंबी कहानी है। बताओ ना। सालों पहले तुम उवाशी थी और मैं चंद्रा था, और उस वक्त चंद्र सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही जीना चाहता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। डॉक्टर प्राण ने यह कंफर्म किया है। डॉक्टर प्राण? कौन डॉक्टर प्राण? जो पिछले जन्म के राज देखते हैं। ओह, नहीं, प्लीज, ये कोई मजाक नहीं है। सचमुच ये बहुत ही प्यारा तोहफा है। आज तक मुझे किसी ने इतना प्यारा तोहफा नहीं दिया। तुम सच में वही लड़की हो। तुम्हें सुबह मिलता हूं। यहाँ पे जो नक्शे और कारीगरी दिखाई दे रही है, वो लोग सभी अभी मर चुके हैं, पर उनकी रूह कभी भी मरती नहीं है और उनका प्यार हमेशा जिंदा रहता है। बहुत खूबसूरत। सच में। कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं। ये कारीगरी बहुत ही पुरानी है, पर अनोखी है और बहुत ही प्राचीन। इंडियन होने के बावजूद भी हमें इतनी पुरानी मूर्तियों के बारे में जानकारी नहीं थी। तुम्हें सिंड्रेला पसंद है? ये देख रही हो तुम? लगता है बारिश गिरने वाली है। चलो इस बारिश का मजा लेते हैं। अच्छा, मेरे टेंट पे चलते हैं। क्या? हाँ, मेरे टेंट पे चलते हैं, जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। चलो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। प्लीज।
हाँ सर, आपने बुलाया? ये क्या हो रहा है? हमें शायद काम को बंद करना होगा। बंद करना है? क्यों? तूफान कभी भी आ सकता है। मुझे लगता है मैं कभी होटल बना ही नहीं पाऊंगा। तुम एक बात सुनो, ये होटल वक्त में ही शुरू होना चाहिए, नहीं तो काम से निकाल दूंगा तुमको भी। ये काम चलते रहना चाहिए जब तक मैं ऑर्डर न देता हूँ। 1 हफ्ते में ही ये जगह लेवल हो जाना चाहिए, समझे? ठीक है सर। ये क्या कर रही हो? देखो तुमने क्या किया मेरे साथ। मैंने तुम्हें प्यार किया। तुम इसे प्यार कहते हो? इसे रेप कहते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे डिवोर्स चाहिए। तुमसे आजादी और तुम्हारी सब अत्याचार से। आजादी इस खोखली जिंदगी और बेमतलब रिश्ते से। सुनो, एक चीज समझ लो, डिवोर्स के बारे में भूल जाओ। प्रिंस कबीर के साथ शादी जिंदगी भर के लिए किया है, परमानेंट। हमारे शाही परिवार में डिवोर्स नामुमकिन है, सोच से परे है, समझी तुम? तुम अच्छी तरह समझ गई हो। सर ये देखिए, ये क्या? खुदाई के दौरान वहां पे ये मिला है। ग्रेगरी? लगता है कारीगरी के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, उस मंदिर के निर्माण के लिए। अमित, ये मेरे गाड़ी में रख दो, ये सर। मैं इसे बाद में देखता हूँ। इन लोगों को काम आता है कि नहीं? मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ? लेकिन काम कर रहे हैं सर। आपको नहीं लगता? ए, तुम सब काम पे चलाओ, जल्दी चलाओ। रीटा, मैं जेफ हूँ। मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे गुफा का दरवाजा नहीं मिल रहा है और मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं आ पाऊंगी या नहीं। नहीं, शायद नहीं। किससे बात कर रही हो? किसी से नहीं, एक दोस्त से। इस शहर के एक छोटे से अधिकारी ने अपने बच्चे के शादी में हमें इनवाइट किया है। होटल बनाने के खातिर हमें तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ के सरकार के साथ अच्छा रिलेशन रखना बहुत जरूरी है। तो मुझे आज क्यों ले जाना चाहती हो? तुम्हें तो हमेशा अकेले ही जाना अच्छा लगता है। क्योंकि उस गधे ने कहा कि तुम्हें भी साथ लाना है। ओह, उन्होंने जबरदस्ती कहा है इसीलिए? मैं नहीं आ रही हूँ। तुम आ रहे हो, तैयार हो जाओ। उसे गुफाएं अब तक नहीं मिली। उनको ढूंढने के लिए काफी पागल हो गया है। वो लोग आने से पहले यहां से जल्दी चलो।
मुझे तुम्हारी तलाश थी।